Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Well, beta, how are you? How are you all? Hoping all of you are safe and sound. Let us start our today's lecture. Today's lecture includes one essay from Unique Notes, and the title is My Last Day at College. माई लास्ट डे एट कॉलेज जो है कैसे करेंगे हम, और इसके बाद थोड़ा सा टाइम बचता है तो एंड में एक दो ट्रांसलेशन पैराग्राफ जो है वो भी यूनिक नोट्स में से कर लेंगे। ये आज का टास्क होगा। तो बेटे आपके पास ऐसे है माई लास्ट डे एट कॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है आपको, या तो माई फर्स्ट डे एट कॉलेज या माई लास्ट डे एट कॉलेज में से एक ऐसे जो है वो आने के चांसेस होते हैं। इंपॉर्टेंट ऐसेस में ये शामिल होता है। ठीक है जी। तो हम कोट्स मैंने इसके लिखे हैं, आपके पास कोट्स ऐसे में मौजूद नहीं हैं। आप कोट्स गूगल से बहुत ज़्यादा सर्च कर सकते हो। 6 से 7 कोट्स आपके पास लाजमी होने चाहिए एक ऐसे के लिए। ठीक है, इस ऐसे को हम पढ़ते हैं। उससे पहले कोट्स आपको बताती हूँ। कोट्स है माई लास्ट डे एट कॉलेज के। मेमोरीज आर मोर ब्यूटिफुल देन ऑल द प्लेजर्स इन द वर्ल्ड। मेमोरीज आर मोर ब्यूटिफुल देन ऑल द प्लेजर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया की हर खुशी से ज़्यादा मेमोरीज हमें खुशी देती हैं। नो मैटर हाउ मच यू थिंक, अगला है नो मैटर हाउ मच यू थिंक दैट यू हेट योर इंस्टीट्यूशन। चाहे आप कितना भी कहें कि मुझे अपने इदारे से नफरत है, यू विल ऑलवेज मिस इट व्हेन यू लीव। तो जब आप छोड़ के जाते हैं तो आप इसको मिस करते हैं, क्योंकि आप बहुत सी अहम चीज़ें उस इदारे से सीखते हैं। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट नंबर 3 पे है वी मस्ट ऑलवेज हैव ओल्ड मेमोरीज एंड यंग होप्स। ओल्ड मेमोरीज भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होनी चाहिए, और हमारी एस्पिरेशंस और होप्स जो हैं वो भी हमें ज़िंदा रखती हैं। नंबर 1 2 3 4 पे आ जाइए। द आर्ट ऑफ मेमोरी इज़ द ट्रू आर्ट ऑफ अटेंशन। आर्ट ऑफ मेमोरी जो है एक आर्ट है जो कि आपको अटेंटिव रखती है चीज़ों के हवाले से। द आर्ट ऑफ मेमोरी इज़ द ट्रू आर्ट ऑफ अटेंशन। आगे है वी डू नॉट वैल्यू द थिंग्स अंटिल वी लूज दैम, कि जब उन चीज़ों को हम वैल्यू नहीं देते जब तक हम उनको खो नहीं देते हैं, जब तक वो चीज़ें हमसे छीन नहीं जाती हैं। आगे देखें, इट इज़ नेवर ऑलवेज ईजी टू फॉरगेट द वॉर्म मेमोरीज ऑफ द पास्ट। जो पास्ट की वॉर्म मेमोरीज है उसको भुला देना आसान नहीं है। एंड बिग ट्रेजर ऑफ ड्रीम्स फॉर द ब्राइट फ्यूचर, और जो ब्राइट फ्यूचर के लिए हमारे ख्वाब हैं उनको भुलाना भी आसान नहीं है। एक दफ़ा फिर देखते हैं, मेमोरीज आर मोर ब्यूटिफुल देन ऑल द प्लेजर्स इन द वर्ल्ड। फिर देखें, नो मैटर हाउ मच यू थिंक दैट यू हेट योर इंस्टीट्यूशन, you will always miss it when you leave. Next देखें, we must always have old memories and young hopes. Next देखें, the art of memory is the true art of attention. फिर देखें, we do not value the things until we lose them. Next, it's never always easy to forget the warm memories of the past and big treasure of dreams for the bright future. जी बेटी आपके सामने लिखिए, आप इसको नोट भी कर सकते हैं जी। देखते हैं इस ऐसे को हम स्टार्ट लेते हैं इसका। माई लास्ट डे एट कॉलेज। देखो बेटा, अ स्टूडेंट डेफिनेटली डेवलप्स अ सॉर्ट ऑफ एफिलिएशन और अटैचमेंट विद द इंस्टीट्यूशंस वेयर ही स्पेंड्स सम years of life in learning or in getting knowledge or in getting wisdom. You know that college is a place where students work hard, or where students come and they work hard to materialize their dreams of life and to get accomplished their goals of life. And it is a place which grooms the young generation and enables them to fulfill or to handle the responsibilities of life. ठीक है, तो the time spent in a school or a college or university, that is the golden period of your life. ठीक है, it takes you to the height of glory, to the place which you want to get in your future. तो हम देखते हैं इसमें क्या लिखता है जी। सबसे पहले हमें क्या बताना है कि the significance of the last day. What is the significance and important of the last day at college for a student? एक स्टूडेंट के लिए क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है लास्ट डे की, देखते हैं। A student never forgets the memories of his experience observation at college. So we see
that the past memories all connected with your institution, with your college, remains in your mind forever and ever, and that is again the golden period of your time, which you cannot which you do not want to forget, which you cannot, and if you which you even which you cannot and even you do not want to forget. ठीक है, because you every student is having his own experiences, his own observations while he stay in a college or in an institutions. The first and last day at college is of unique significance for the students. While the first day of the college may cause anxiety, fear and nervousness, the last day is surely a day of hope, confidence and preparedness. So for a student, the very first day in an institution or the last day in that institution holds great importance in his life, in the sense that on the very first day when he enters in the premises of the college or institution, he feels quite nervous, quite hesitated or anxious, and the things sometimes horrify him, but with the period of time, with the passage of time, he gets adjusted, he settles down, or he gets adjusted with all the things, and he rather enjoys the whole atmosphere of that institutions. And the last day surely is the day of hope. That is surely a day when he is full of confidence, the student is full of confidence and is well prepared to tackle, to handle the responsibilities of the future, and that is a stage when he comes even closer and closer to his final destination and the goals or the objectives of life. तो हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए जो पहला दिन होता है किसी कॉलेज में और आखिरी दिन होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. पहले दिन फीलिंग्स कैसे होते हैं, नर्वस कैसी होती हैं जी, बच्चा जो है वो स्टूडेंट जो है थोड़ा सा नर्वस होता है, थोड़ा सा फियरफुल होता है, इस माहौल से एंग्जाइटी होती है उसे. और आखिरी दिन जब आफ्टर ही स्टे इन दैट इंस्टीट्यूशन फॉर 2 years क्या होता है, वी फाइंड हिम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. 2 साल का अरसा वहाँ स्पेंड करने के बाद हम देखते हैं वही तालिब इल्म कॉन्फिडेंट हो जाता है, वेल प्रिपेयर्ड हो जाता है, अपने फ्यूचर प्लान्स के हवाले से ज़्यादा वो डिटरमिनेंट हो जाता है और ज़्यादा होपफुल हो जाता है, और उसे ये पता होता है दैट इज़ अ स्टेज टू टेक हिम टू अनदर फेज़ ऑफ लाइफ. कि कॉलेज एक फ़ेज़ है, एक स्टेज है जो उसको अगले फेज़ में लेके जाएगा, अगले मरहले में लेकर जाएगा, एंड इट विल डेफिनेटली take him quite close to his final destination or objectives of लाइफ. तो आखिरी दिन जो होता है कॉन्फिडेंस होता है, वेल प्रिपेयर्ड होता है, होप्स होती हैं बहुत ज़्यादा. तो माई लास्ट डे कॉलेज इज स्टिल फ्रेश इन माई मेमोरी. तो लाइक एवरी अदर स्टूडेंट्स, this memory is fresh in your mind at the same time, and you have to share your experiences of college life with the readers. फिर आप क्या है, आप एन्यूमरेट करेंगे अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को मुख्तलिफ पैराग्राफ्स के ज़रिए से कि किस तरह से कॉलेज लाइफ आपने आपकी फीलिंग्स क्या रही हैं. ठीक है, तो व्हाट बेसिकली आर द फीलिंग्स ऑफ अ स्टूडेंट, द फीलिंग्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द लास्ट डे. हम ये देखते हैं कि फीलिंग्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स की लास्ट डे पर. टीयर्स, आप अपना खुद एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहे हो, चूँकि माई लास्ट डे एट स्कूल, माई लास्ट डे एट कॉलेज टाइटल है. टीयर्स ट्रिकल्स डाउन फ्रॉम माई चीक्स एज आई रिमेंबर माई लास्ट डे एट द स्कूल एट द कॉलेज. ट्रिकल्स डाउन होता है फ्लोज डाउन, टपकना. तो वेन एवर हैपन टू रिमेंबर दैट टाइम विच आई स्पेंड इन द कंपनी ऑफ माई friends, close friends, and under the affection of my guidance of my teachers, so tears start to flow down or starts to trickle down on my cheeks. जब मैं वो दिन याद करता हूँ तो चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं. It was the day of parting, and parting in life is always painful. Parting, separation, ultimately that pathetic moment of the life came when we had to part from our dear friends, close friends, who were a source of delight, permanent or constant delight for us. कि आखिर में वो टाइम आ जाता है जब हमें अपने करीबी दोस्तों से जुदा होना पड़ता है. एंड पार्टिंग इज़ रियली पेनफुल इन लाइफ, और हम इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि जुदाई जो है वो क्या है, बहरहाल तकलीफ होती है. इट वॉज अ लास्ट चैप्टर ऑफ द ग्लोरियस बुक ऑफ माई स्टूडेंट लाइफ ऑफ कॉलेज. एट कॉलेज आई हैड बीन अ स्टूडेंट इन माई कॉलेज फॉर 2 years. इट वॉज अ गोल्डन पीरियड ऑफ माई लाइफ, बट द गोल्डन पीरियड पास्ड अवे स्विफ्टली लाइक अ हैप्पी ड्रीम. स्विफ्टली, फास्टली.
So I stayed for 2 years in that college, and I got a valuable knowledge and wisdom, and the teacher helped me out in character building as well, and under their guidance, under their full support, I was able to do worthwhile things in my 2 year stay at college. So I can never forget those precious moments spent in college. ठीक है, तो 2 साल मैंने कॉलेज में गुजारे, और वो जो precious moment है, that is the golden period of my life, and this period really passed rather swiftly, बहुत तेज़ी से, पता भी नहीं चला कि 2 साल का वक्त जो है वो कैसे गुजर गया. फिर आप क्या बता सकते हैं? अच्छा, इसमें तो आपने बता दिया योर फीलिंग्स एज अ स्टूडेंट ऑन द लास्ट डे. फिर आप ये बता सकते हैं व्हाट आर द एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स ऑफ अ स्टूडेंट व्हेन ही जॉइंस एनी एल्मा मैटर और कॉलेज. जब वो ज्वाइन करता है स्टूडेंट, तो उसकी क्या ऑब्जेक्टिव, क्या उसकी एस्पिरेशंस, उसकी उम्मीदें क्या होते हैं, ये देखें बेटे. द 14th of February 2017 was my last day at college. It was the day of mixed joy and sorrow. It was a bright sunny day. I was happy and sad at the same time. So 14th Feb was your last day in your college, and you were having mixed sort of feeling, like you were happy because you were moving towards the next stage of life. You were going to be entered into the next phase of life. At the same time, you were sad because you were sad, you were gloomy, you were little perturbed or dejected because you had to leave this college now forever and ever, and you had to move to next stage of life. कि मिली जुली कैफियत होती हैं, खुशी भी होती है, अगले स्टेज में जा रहे हैं, अगले मराहिल में पढ़ाई का सिलसिला शुरू होगा, और इसके साथ साथ उदासी भी होती है कि वो इदारा जहाँ 2 साल बसर किए हैं और उसके साथ एक वाबस्तगी, एक एसोसिएशन रही है, फ्रेंड्स जुदा हो जाएंगे, टीचर से रब्ता जो इस तरह से नहीं रह पाएगा, ये चीज़ें हमें सैड कर देती हैं. आई हैड वर्कड हार्ड ड्यूरिंग द लास्ट 2 years and I was sure of getting high marks in the examination. I hope to join the King Edward Medical College. The thought that I was now near to my goal made me happy and excited. क्या है कि when I joined this institution or college, my aim was to get good marks in the board examination so that I could be in a position to get admission in a King Edward Medical College and to fulfill my dreams of life. So I was happy that I was moving nearer and nearer to my final goal of life. तो मुझे याद था कि मैंने इदारा क्यों ज्वाइन किया था एफएससी के लिए, कि ताकि मैं मेडिकल स्टूडेंट के तौर पे ज्वाइन किया था, ताकि मैं मेडिकल प्रोफेशन में आ सकूं, डॉक्टर बन सकूं, और आगे डॉक्टर बनने के लिए मज़ीद जो है वो तालीम हासिल करने के लिए अगले मराहिल तक पहुंच सकूं. तो ये मेरी एस्पिरेशंस थे, मेरे गोल्स थे, मेरे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ थे. नेक्स्ट देखें बेटे, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में यू कैन शेयर योर ब्यूटीफुल मेमोरीज ड्यूरिंग योर स्टे इन द कॉलेज विद अस, कि आप अपने कॉलेज में स्टे के दौरान जो ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं वो शेयर कर सकते हैं एक पैराग्राफ में. जैसे, सो इन दिस हैप्पी मूड आई वेंट टू द क्लासरूम एंड सेट डाउन ऑन माई सीट. देयर ऑन द डेस्क बिफोर मी वॉज द कार्टून दैट माई फ्रेंड एंड आई हैड कार्व्ड. कार्व्ड का मतलब क्या होता है? that I had made his crude etching on the desk. क्रूड का मतलब होता है अनरिफाइंड. रफ कहा जा सकता है, एक रफ सी. और एचिंग क्या होता है? एचिंग कहा जाता है एनग्रेविंग, खोद कर कोई चीज़ बनाना. प्रिंट भी कहा जा सकता है इसको, प्रिंट. तो व्हेन आई एंटर्ड इन माई क्लास रूम आई वॉज एक्साइटेड, बट एट द सेम टाइम देयर वर अ फ्यू थिंग्स विच मेड मी टू गो बैक into the time when I happened to make some crude etches at the back of a desk along with my friend. मुझे याद आया कि जब मैं डेस्क पे बैठा था तो मुझे याद आया कि जो मुझसे अगला डेस्क है उसकी बैक पे मैंने और मेरे फ्रेंड ने एक खुदाई करके कोई एक शेप सी, कार्टून सा कोई शेप सी बनाई थी, और मुझे वो दिन याद आ गया when we did this activity, कि हमने जब ये काम किया था, एक कार्टून बनाया था. देन द मेमोरी ऑफ माई फर्स्ट इन कॉलेज. अच्छा, इसके अलावा क्या है? यू कैन ऑल्सो शेयर योर मेमोरी दैट हाउ यू वर रिडिकल्ड बाय द सीनियर स्टूडेंट्स ऑन द फर्स्ट डे. कि पहले दिन जब आप कॉलेज में आए थे, फर्स्ट डे एट द कॉलेज, पहले दिन कॉलेज में आए थे, तो किस तरह आपके दोस्तों ने आपका मजाक बनाया था, एन्जॉयमेंट के आप रैगिंग की गई थी, वो आप शेयर कर सकते हो. देन द मेमोरी ऑफ माई फर्स्ट इन कॉलेज सम 2 years बैक टू होल्ड ऑफ माई माइंड. आई recalled my excitement and nervousness on the day. How much had I feared the joking and ridicule of the senior boys. Then
ठीक है, तो कहते हैं कि आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू थिंग्स विद यू दैट आई डू रिमेंबर वेरी वेल द वेरी फर्स्ट डे when I entered in the premises of this college, and when some senior students, they made fun of us, they made us to do funny tricks, and they made us indulge in funny sort of things just for the sake of recreation. तो हमें वो भी दिन याद था कि किस तरह सीनियर बच्चों ने हमें रैगिंग की थी, तंग किया था, मजाक बनाया था. Then with a smile I thought of the time when I was myself a senior boy and I had played many tricks on the first year students, and at the same time I remember that very day when we were the seniors and we played the same tricks with the newcomers or with the juniors. फिर मुझे वो दिन भी याद आया कि जब हम सीनियर स्टूडेंट बन गए थे कॉलेज में, हम सेकेंड ईयर में चले गए थे और हमने आने वाले जूनियर्स का किस तरह से उनकी रैगिंग की थी, उनका मजाक बनाया था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ fun and enjoyment, because it is the part of the tradition of colleges sometimes to make fun of students. ठीक है, तो ये चीज़ें यादों का एक हिस्सा बन जाती हैं. फिर बेटे आप ये सारी चीज़ें बताने के बाद, अपनी मेमोरी शेयर करने के बाद ये बता सकते हो कि व्हाट वर योर मेजर अचीवमेंट्स ड्यूरिंग योर स्टे इन कॉलेज, कि कॉलेज में स्टे के दौरान आपके अचीवमेंट्स क्या क्या रहेंगे, क्या चीज़ें हासिल की हैं आपने. आई हैड स्पेंड मैनी हैप्पी मंथ्स इन दिस कॉलेज. आई हैड पार्टिसिपेटेड इन मैनी डिबेट्स एंड फंक्शंस एंड आई हैड वन मैनी प्राइजेस. I had enjoyed my stay in the college. So during your stay in the college, you participated in different activities. You participated in different debates and speeches and won prizes and trophy for the college. So sometimes the students feel proud of their achievements. तो students जो है ये that is natural कि वो proud feel करते हैं अपने achievements पर, तो उसको share आप कर सकते हैं. I had made new friends. I had developed great respect and love for some of my teachers. So similarly, during my stay in the college, I made my new friends over there, and I learned a lot in the company of those friends, and at the same time I would like to share my love for and respect for some of the teachers who had been of greater help to me in my studies. तो उन teachers का भी मैं शुक्रगुजार, you can show your gratitude towards the teachers who helped you out in guiding and supporting you in different ways to excel in life. कि वो teachers जिन्होंने excellencies के लिए, achievements के लिए आपकी मदद की है, support किया है, आप उनके भी शुक्रगुजार हो, इस चीज़ का भी हवाला दे सकते हो. Okay, bete. Now I was leaving forgotten that I was sitting in the classroom and our professor was delivering his final farewell lecture. Suddenly the bell rang and I was roused from my thoughts. The professor was saying goodbye, my dear boys. I stood up and walked slowly out of the room. Even the last day at the college had ended. अब क्या हुआ कि all these things are hovering in your mind when you were sitting in the classroom and attending the lecture delivered by the professor. Actually, it was a farewell lecture because that was your last day in the college, and the professor, he was advising us that we have to make good planning for the preparations of our examination during preparatory days, and he was also advising us that we could come back to the college in case of some ambiguity or non-clarity of concepts in certain subjects. तो टीचर जो है, प्रोफेसर जो है, वो हमें आखिरी पीरियड में नसीहत कर रहे थे कि जनाब आपने जो दिन प्रिपरेशन के लिए मिले हैं उसमें अच्छी तैयारी करनी है पेपर्स की, और ये भी कहा कि अगर कोई एम्बिगुटी है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, तो कॉलेज रुजू किया जा सकता है दोबारा से. और फिर क्या है, इन द एंड ही प्रेड फॉर आवर सक्सेस इन बोर्ड एग्जामिनेशन एंड ही विश्ड अस गुड लक एंड फेबुलस सक्सेस इन लाइफ. एंड में हमें फेबुलस सक्सेस के लिए भी प्रे किया टीचर ने. एंड द बेल रैंग एंड फाइनली द लास्ट पीरियड वॉज ओवर. लास्ट पीरियड ओवर हो गया, ख़त्म हो गया, एंड माई लास्ट डे एट द कॉलेज हैड एंडेड एट लास्ट. जी बेटा, यहाँ कंक्लूजन से पहले हम थोड़ी सी चीज़ें और मेंशन कर सकते हैं. ये तो सारा जो आपने पढ़ा, क्लासरूम में बैठा है बच्चा और बता रहा है अपनी पास मेमोरीज जो है वो उसके जहन में चीज़ें आ रही हैं और शेयर कर रहा है. लेकिन इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ऑन द सेम डे अ फेयरवेल पार्टी वाज हेल्ड
इन द कॉलेज हॉल फॉर द सीनियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जूनियर्स जो थे उन्होंने हमारे लिए एक पार्टी जो है वो शाम में हेल्थ की थी कॉलेज के हॉल में, एंड वी वर इनवाइटेड, वी वर स्पेशल गेस्ट in that party, and we really enjoyed that party in the sense that there were tableaus, there were dramas, there were songs, all prepared by the junior students to bid us farewell. ठीक है, उन्होंने हमारे लिए ये सब चीज़ें अरेंज कर रखी थी, एंड इन द एंड द सीनियर स्टूडेंट ही ऑल्सो द जूनियर्स देयर वाज द लास्ट एड्रेस by one of the junior, by the head of the junior students के head ने एक फेयरवेल नोट जो है वो भी वहाँ पर पेश किया, एंड he appreciated the time we spent with them in that college and the valuable time we shared with them, and at the same time he also prayed for our success in examinations, and he also wished us good luck for future. इसी तरह से headmaster जो है he also came on the stage for his final address, students के साथ address किया, and he also wished us a fabulous success in life, and after that we enjoyed a sumptuous dinner at the end of the party, and after having that sumptuous dinner हमने किया वहाँ पर एक शानदार किस्म का, और उसके बाद क्या है, we all gathered near the stage just to capture the memories in the form of pictures. हमने photographs लिए, memories capture की photographs की शक्ल में, to keep with us forever and ever. ये चीज़ें आप इसमें एक पैराग्राफ जो है एक तो इंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या है, memories serve a lot in the life of a student. A student always holds his college life in high esteem. To hold in high esteem, ये क्या है, एक idiom है, इसका मतलब है to give respect to, बहुत इज्जत देना। तो क्या है कि द लास्ट डे इन कॉलेज लीव्स एवर लास्टिंग एंड अनफॉरगेटेबल अफेक्ट ऑन द माइंड ऑफ अ स्टूडेंट, एंड सेम वॉज द केस विद मी। एक्चुअली द लास्ट डे डेफिनेटली लीव्स एंड और imprints an everlasting impact on the minds of the students, and the same was the case with me on that very last day, and I could never forget the great moments of delight and grief of the departure from college, and definitely a student can never forget these precious moments of life which he spends in the company of his class fellows, his close friends, and under the guidance of teachers. तो क्या है कि that is a student definitely has a sort of mixed feelings of joy and grief on the departure from that institution, and joy for coming or approaching nearer and nearer to the final goals and destination of the life. तो ये मिली जुली कैफियत जो है नेचुरल है, और हर स्टूडेंट को ये जो ये इन मराहिल से, इन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो बेटा आपका ये जो चैप्टर है, सॉरी ऐसे जो पढ़ा आपने, माई लास्ट डे एट कॉलेज, मैं यहाँ पर माई भी लिख देती हूँ, माई लास्ट डे एट कॉलेज, इसके कोट्स भी आपके पास आ गए 6, और ये हमने पढ़ भी लिया। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आज के लेक्चर में हमें 2 से 3 जो है छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, नेक्स्ट सॉल्व पैराग्राफ है, आपके पास नोट्स में मौजूद है, और इसकी सोल्यूशन भी आपके पास मौजूद है। हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये प्रैक्टिस पैराग्राफ है, कोशिश करें कि दरमियान में से कोई भी रैंडम पैराग्राफ लें, उसकी उर्दू लिखिए अपने नोटबुक में, और उसकी इंग्लिश करना खुद से शुरू कर दें। ठीक है, इस तरह प्रैक्टिस आपकी बनती चली जाएगी। जी बेटे, आपके पास है पैराग्राफ नंबर 24। मैंने आपको करवाने हैं 24, 25 एंड 26, ये लिखा है। 3 पैराग्राफ छोटे छोटे से हम अभी कर लेंगे। जी 24 पे देखिएगा, देहाती ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान तालीम का फुकदान है। देहाती ज़िंदगी, विलेज लाइफ, रूरल लाइफ, ठीक है। और सबसे बड़ा नुकसान, द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द रूरल लाइफ इज़, तालीम का फुकदान क्या होता है, तालीम की कमी, लैक ऑफ एजुकेशन। द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ विलेज लाइफ इज़ MR, ये जुमला इज़ MR के साथ है। द ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ रूरल लाइफ इज़ लैक ऑफ क्या, लैक ऑफ एजुकेशन। देखें, जबकि शहरों में, वाइल इन सिटीज़, कई किस्म के कॉलेज और यूनिवर्सिटी इंसान को तालीम देने के लिए कोशां हैं इज़ MR, आर आ जाएगा। सर्विंग होगा, कोशा होना, वर्किंग होगा, काम करना, कोशा होना। वाइल इन द सिटीज़ मैनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ आर वर्किंग, किस लिए कोशा हैं, आर वर्किंग टू एजुकेट मैन, ठीक है, इंसान को तालीम देने के लिए।
तालीम इंसान के इर्तिका और तरक्की का सबसे बड़ा अहम उन्सर है, सबसे अहम उन्सर है। उन्सर क्या होता है? उन्सर कहा जाता है एलिमेंट, एस्पेक्ट। और तालीम, एजुकेशन, इंसान का इर्तिका क्या होगा? इंसान का इर्तिका होगा ह्यूमन एवोल्यूशन, एवोल्यूशन, EVOLUTION, एवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस होगा तरक्की के लिए। तो हम यहाँ देखते हैं एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट element of human evolution and progress. Education is the most important element या aspect of human progress and evolution. आगे देखिएगा ह्यूमन एवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस लिखिएगा, क्योंकि इंसान का इर्तिका फिर तरक्की है। तालीम के बगैर इंसान जानवरों से बेहतर नहीं हो सकता, बेहतर नहीं हो सकता। टू राइज अबव, राइज अबव होना, बेहतर होना, हो सकता, कैन नॉट राइज अबव। तो अ मैन कैन नॉट राइज अबव एनिमल्स विदाउट एजुकेशन। अ मैन कैन नॉट राइज अबव एनिमल्स विदाउट एजुकेशन। तालीम इंसान को महज़ब, महज़ब क्या होता है? सिविलाइज्ड, फर्शनास, ड्यूटीफुल, मुहब्ब वतन, पेट्रियोटिक और शरीफ बनाती है, एंड नोबल बनाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम क्या कहेंगे? एजुकेशन मेक्स अ मैन सिविलाइज्ड, ड्यूटीफुल, पेट्रियोटिक एंड नोबल। एजुकेशन मेक्स अ मैन सिविलाइज्ड, ड्यूटीफुल, पेट्रियोटिक एंड नोबल। हमें तालीम के हसूल के लिए सच्ची कोशिश करनी चाहिए, सच्ची कोशिश, सिंसियर एफर्ट्स। तो हमें क्या करना चाहिए? शुड के साथ आएगा, तो वी शुड मेक सिंसियर एफर्ट्स टू गेट एजुकेशन, या फॉर आएगा तो ING, फॉर गेटिंग एजुकेशन। वी शुड मेक सिंसियर एफर्ट्स टू गेट एजुकेशन, और फॉर गेटिंग एजुकेशन भी हो सकता है। ठीक हो गया जी? आपका पैराग्राफ नंबर 24 हुआ कंप्लीट। 25 पे आ जाइएगा। 25 पे आपके पास पैराग्राफ है, गांव में रहने के बहुत फ़वाइद हैं, बहुत फ़वाइद हैं, यानी गांव की ज़िंदगी रखती है बहुत फ़वाइद। हैज़ आ जाएगा, तो विलेज लाइफ हैज़ मैनी फ़वाइद। क्या होगा? एडवांटेजेस। विलेज लाइफ हैज़ मैनी एडवांटेजेस, मैनी बेनिफिट्स लिख सकते हैं, बेनिफिट्स। ताज़ा हवा क्या होगा? फ्रेश एयर। खालिस खुराक, प्योर फूड। भाईचारा क्या होगा? ब्रदरहुड। आम होता है कॉमन है, यानी ये सब चीज़ें मिला के प्लस हो जाएंगी तो आर आ जाएगा, यानी फ्रेश एयर कॉमा प्योर फूड एंड ब्रदरहुड आर कॉमन। फिर है गांव के लोग सादा और बेबाक होते हैं, इज एम आर। तो द विलेजर्स आर, द विलेज पीपल आर भी कर सकते हैं। द विलेजर्स आर सिंपल, सादा, बेबाक, ब्रेव। द विलेजर्स आर सिंपल एंड ब्रेव। फिर देखिए बेटे, अपने फ़राइज़ तुंदही से सरअंजाम देते हैं। फ़राइज़ क्या होगा? ड्यूटीज़। अंजाम देना होता है परफॉर्म, और तुंदही होता है एक्टिवली या विद डेडिकेशन। हम इसको कह सकते हैं, मैं यहाँ से ये मिटाती हूँ, आप इसको कह सकते हैं एक्टिवली, एक्टिवली, या फिर क्या कह सकते हैं? विद डेडिकेशन, विद डेडिकेशन। तो दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ विद, दे परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ एक्टिवली या फिर विद डेडिकेशन। आगे देखें, मगर बट टेलीविज़न और मोटर गाड़ियों की वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत मुतासिर हुई है, हो चुकी है, यानी परफेक्ट टेंस है। बट टेलीविज़न एंड मोटर कार्स हैव चेंज्ड देयर लाइफ, बहुत ज़्यादा का मतलब वेरी मच, ठीक है। बट टेलीविजन एंड मोटर कार्स, मोटर व्हीकल्स हैव चेंज्ड देयर, चेंज्ड आ जाएगा थर्ड फॉर्म, हैव चेंज्ड देयर लाइफ वेरी मच। फिर देखें लाइन है, उनके इस्तेमाल ने, इनके इस्तेमाल ने, देयर यूज़, शहरी और देहाती ज़िंदगी की किरदार को बदल दिया है। देयर यूज़ हैज़ चेंज द, शहरी और देहाती किरदार क्या होगा? देहाती ज़िंदगी की किरदार। द वैल्यूज़ ऑफ अर्बन एंड रूरल लाइफ, द वैल्यूज़ ऑफ अर्बन एंड रूरल लाइफ। बट देयर यूज़ हैज़ चेंज्ड द वैल्यूज़ ऑफ रूरल एंड अर्बन लाइफ,
ठीक हो गया। आपके पास नंबर 26 पे पैराग्राफ आता है, छोटा सा पैराग्राफ, 2 लाइनें, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सारा बहुत आसान है। किसान हमारे माशरे का सबसे अहम फ़र्द है। तो किसान, फार्मर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ आवर सोसाइटी। ये वही है, ये वही है, ही इज़ द वन, ही इज़ द वन जो हमारे लिए गल्ला उगाता है। हु ग्रोज ग्रेन्स फॉर अस, ही इज़ द वन हु ग्रोज ग्रेन्स फॉर अस। सुबह सवेरे उठता है, ही गेट्स अप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। खेतों में हल चलाता है, एंड प्लोज द फील्ड्स, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग and plows, P-L-O-U-G-H-S, and plows the fields। वो अल्लाह पर भरोसा रखता है, पोजेस करता है, हैज़, ही हैज़ क्या करता है, ही हैज़ फेथ, फेथ भरोसा, ही हैज़ फेथ इन अल्लाह, ही हैज़ फेथ इन अल्लाह। और खेतों में बीज बखेर देता है। बखेरना क्या होता है, सो सीड्स, सोज सीड्स, एंड सोज बखेर देता है, स्कैटर्स सीड्स इन द फील्ड्स। आगे देखें, कुछ ही दिनों में छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। निकल आना, पौधों का निकलना, स्प्राउट, SPROUT, स्प्राउट या फिर ग्रो, यानी द छोटे छोटे पौधे, द टाइनी प्लांट्स, लिटिल प्लांट्स ग्रो या फिर लिटिल प्लांट्स स्प्राउट इन अ फ्यू डेज। आगे देखते हैं, किसान खुशी से फूले नहीं समाना। तो बेटे इसके लिए आप इडियम यूज़ करते हैं कि हिज जॉय नोज नो बाउंड्स, जॉय नोज नो बाउंड्स। हिज जॉय कि उसकी जो खुशी है, नोज KNOWS, नो बाउंड्स, खुशी से फूले नहीं समाता, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। हिज जॉय नोज नो बाउंड्स, BOUNDS, बाउंड्स। आगे देखें, वो फसलों को पानी देता है, ही वाटर्स द क्रॉप्स, और उनकी देखभाल करता है, एंड लुक्स आफ्टर देम, और उनकी देखभाल करता है, एंड लुक्स आफ्टर देम। ठीक है बेटे, ये आपका पैराग्राफ ख़त्म हुआ। थोड़ा सा हमारे पास 7-8 मिनट हैं। एक पैराग्राफ नंबर 27 हम और कर लेते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ 27 तक, 33 तक हमने सॉल्व पैराग्राफ करने हैं, फिर इसके बाद आपको अनसॉल्व प्रैक्टिस करवाया करूँगी बोर्ड के ऊपर। देखिए, रज़िया सुल्ताना शमसुद्दीन अल्तमश की बड़ी बेटी थी। बड़ी बेटी, एल्डर डॉटर। रज़िया सुल्ताना वॉज द एल्डर डॉटर ऑफ, किसकी डॉटर थी, शमसुद्दीन अल्तमश। अल्तमश उसे बहुत प्यार करता था, पास इंडेफिनिट। अल्तमश लव्ड हर वेरी मच, लव्ड हर अ लॉट। वो अल्तमश की सारी औलाद में सबसे ज़्यादा अक्लमंद, ज़हीन, अक्लमंद और लायक थी। तो हम लिखेंगे शी वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा ज़हीन, अक्लमंद वाइस, और लाइक एबल, सारे बच्चों से, ऑफ ऑल द चिल्ड्रन ऑफ अल्तमश। तो शी वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट, वाइस एंड एबल ऑफ ऑल द चिल्ड्रन ऑफ अल्तमश। रज़िया के सब भाई कुंद जहन, निकम्मे और खिलंडरे थे। कुंद जहन कौन होता है, डल, जो डल होता है उसको हम कुंद जहन कहते हैं, DULL, डल। निकम्मे क्या होगा, आइडल। फिर तीसरा है खलंडरे, खेल कूद के शौकीन, उसको कहते हैं प्लेफुल। तो हम देखते हैं कि उसके सारे भाई कुंजहन, निकम्मे और खलंडरे थे। तो ऑल द ब्रदर्स ऑफ रज़िया वर डल, idle and playful। ठीक है, ऑल द ब्रदर्स ऑफ रज़िया वर डल, आइडल एंड प्लेफुल। आगे देखें, वो पढ़ने लिखने से भागते। भागना क्या होगा, एवॉइड करना, शिर्क होगा, जी चुराना, SHIRK, एवॉइड भी हो सकता है। तो वो पढ़ने लिखने से भागते, पास इंडेफिनिट टेंस, ED आ जाएगा। दे एवॉइडेड और द शिक्ड हम कर सकते हैं, दे शिक्ड एजुकेशन, दे एवॉइडेड एजुकेशन। फिर है, और सिपाहियाना मशगलों से जी चुराते थे। सिपाहियाना मशगले होता है सोल्जरली एक्टिविटीज़,
सोल्जरली एक्टिविटीज़, और जी चुराना होता है शन, SHUNNED, पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एंड शंड सोल्जरली एक्टिविटीज़। ठीक हो गया। क्या हम करेंगे कि दे अवॉइडेड एजुकेशन एंड शंड सोल्जरली एक्टिविटीज़। मगर रज़िया खूब जी लगाकर पढ़ती थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पढ़ना क्या होगा, स्टडीड, पास्ट इंडेफिनिट में, और जी लगा के क्या होगा, होल हार्टेडली। बट रज़िया स्टडीड होल हार्टेडली, और हर काम तवज्जो और शौक़ से करती थी। एंड डिड एवरी वर्क, बहुत तवज्जो और शौक़ से, विद अटेंशन एंड इंटरेस्ट, एंड डिड एवरी वर्क विद अटेंशन एंड इंटरेस्ट। आगे देखते हैं, अल्तमश ने अपने नूरे नज़र में ये खूबी देखी। नूरे नज़र क्या होता है, बिलविड होता है, प्यारी आंखों का नूर, नूरे नज़र। अल्तमश सॉ देखी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म। अल्तमश सॉ दिस क्वालिटी इन हिज बिलविड डॉटर, तो मुल्की मामलात में भी मशवरे लेने लगा। एंड बिगेन टू कंसल्ट होगा, मशवरा लेने लगा, बिगेन टू कंसल्ट। ठीक हो गया। और मुल्की मामलात में भी उससे मशवरा लेने लगा। और कंट्री मैटर्स होगा, कंट्री मैटर्स, मुल्की मामलात। एंड बिगेन टू Althmus saw this quality in his beloved daughter and began to consult her in country matter, matters। ठीक है बेटे, ये आपके पैराग्राफ्स जो हैं ये सारे, आज इतना ही हमारा टारगेट था, और ये पैराग्राफ जो हैं ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। बेटे थोड़ी सी आपके साथ बात ये करूँगी, ये सारे सॉल्व पैराग्राफ है, सॉल्व है, प्रैक्टिस पैराग्राफ है, और ये आपके लिए इस हवाले से बहुत हेल्पफुल होंगे कि आप देखो, आप सेंटेंस पढ़ो, उसका टेंस एक्सप्लोर करो, उसके वोकैबुलरी जो है उसको देखो, फाइंड आउट करो, और फिर बेटा इसको ख़ुद से लिखने की कोशिश करो, ख़ुद से प्रैक्टिस करो, क्योंकि बोर्ड में आपको अनसिन पैराग्राफ आएगा 15 नंबर का। हमने आपको इसमें तकरीबन 65 के करीब पैराग्राफ दिए हुए हैं सॉल्व, और आपके फर्स्ट टर्म में 33 पैराग्राफ शामिल है। आपको किसी प्रीवियस लेक्चर में मैं फ़र्स्ट टर्म का सारा सिलेबस लिखवा चुकी हूँ। आइंदा आने वाले दिनों में भी किसी दौरान आपको दोबारा से रिपीट कर दिया जाएगा फर्स्ट टर्म का ये सिलेबस। आपके इडियम्स जो है वो A to E अल्फ़ाबेटिकली शामिल थे, सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपकी ट्रांसलेशन सॉल्व पैराग्राफ 33 शामिल है फर्स्ट टर्म में, और हमने कितने कर लिए, आज 27 तक हमारे सॉल्व हो चुके हैं। तो बेटे अब 27 जब सॉल्व हो गए तो आगे जितने रह गए हैं 33 तक, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको कवर करेंगे। ठीक है बेटे, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बेटे, और इसकी प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस डेफिनेटली मेक्स वन परफेक्ट, प्रैक्टिस से जो है वो आप परफेक्ट बनते हैं। तो इंशाल्लाह अगले पैराग्राफ जो हैं आपको अगले किसी भी लेक्चर में करवा दिए जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़ बेटे।